जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। साथियों, अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लेके आया हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि आपको पता है, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की वेटेज बहुत अधिक रहता है। तो इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें, ताकि आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ सकें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाला अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप अपनी तैयारी में चार चांद लगा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने हिंदी के प्रश्न। साथियों, तो अब हम करेंगे अपने सामान्य हिंदी के प्रश्न। इसमें हमारा पहला प्रश्न क्या है? दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। ये रिक्त स्थान पर कौन सा शब्द आएगा? मृग घास चर रहा है, मृग घास चर रहा है। बछड़ा, शिशु, बच्चा या फिर शावक। तो साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा शावक। शावक हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 2। कनकटा इस समास भेद का उदाहरण है। जो कनकटा है, इसमें कौन सा समास है? बहुव्रीहि, द्वंद्व, अव्ययीभाव या फिर कर्मधारय। तो साथियों, कनफटा में बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह वाला पद है? इनमें से कौन सा समास विग्रह वाला पद है? नगर प्रवेश, कार्य में दक्ष, कला प्रवीण या फिर रणशूर। तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्य में दक्ष। मतलब कार्य में दक्ष, जो कार्य करने में बहुत ही निपुण हो। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 4। रमेश चंद्र शाह को विनायक रचना के लिए सन 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस रचना की विधा कौन सी है? तो रमेश चंद्र शाह को विनायक रचना के लिए 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। इस रचना की विधा कौन सी है? कविता, उपन्यास, कहानी या फिर जीवनी। तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपन्यास हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 5। एक जैसा रहना अर्थ के लिए सही लोकोक्ति होगी। हमेशा एक जैसा रहना, इसके लिए किस लोकोक्ति का अर्थ सही रहेगा? हाथ के कंगन को आरसी क्या ये सही है? गलत। होनहार वीरवान के होत चीकने पात। ऑप्शन नंबर बी, ये भी गलत है। मुंह में राम बगल में छुरी। गलत। सावन हरे न भादों सूखे, तो यही सही हो जाएगा। न सावन हरे हैं और न ही भादों सूखे। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 6 हमारा क्या हो जाएगा? दो चट्टानों पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि कौन से हैं? दो चट्टानों पर साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? मुक्तिबोध, नागार्जुन, हरिवंश राय बच्चन या फिर केदारनाथ अग्रवाल। तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरिवंश राय बच्चन जी को दिया गया है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 7 हमारा क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 11 हमारा क्या हो जाएगा? किसने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया? किसने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया? गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, क्वांटम फिजिक्स, गति का नियम या फिर ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्वांटम फिजिक्स हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 12 है। परिवर्तन परिवार में उपसर्ग है। परिवर्तन और परिवार में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है? परि, प्र, पर या फिर पर। तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 13 है। वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए रिक्त स्थान के विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। हमें यहाँ पर कौन सा शब्द भरना है, वह हमें सही से चुनना है। यह कविता लिखी है, यह कविता मैंने लिखी है, यह कविता उसने लिखी है, यह कविता तुम लिखी है, यह कविता किसने लिखी है। तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह कविता मैंने लिखी है। अगर यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह होता तो क्या हो जाता? किसने लिखी है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 14 हमारा क्या हो जाएगा? राजकुमार वर्मा ने प्रामाख्यान परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है?
राजकुमार वर्मा हैं। इन्होंने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है? कुतुबुन, असाइद, मुल्ला दाऊद या फिर मलिक मोहम्मद जायसी। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुल्ला दाऊद हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 15, उद्घाटन का संधि विच्छेद है। उद्घाटन का संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या? उत्थन घाटन। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से सामासिक पद चुनिए। इनमें से कौन सा सामासिक पद है? वायु वेग, वीर का पुत्र, रहा का खर्च या पथ से भ्रष्ट। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वायु वेग, क्योंकि ये तो सभी समास विग्रह हैं ही। दोस्तों अगर आपको यूपी पुलिस की वर्दी पानी ही है और आपको सफल ही होना है तो अपनी पूरी जी जान लगा दो इस बार यूपी पुलिस का पेपर निकालने में, क्योंकि आपको पता है सिर्फ लोग सफलता देखते हैं, आप कितनी पीछे मेहनत कर रहे हैं ये किसी ने कभी कोई ध्यान नहीं दिया है। तो आप इतनी मेहनत कीजिए कि इस बार आपका सिलेक्शन हो ही जाए और लोग देखते रह जाएं कि क्या इसने भी निकाल दिया है पेपर। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 17 हमारा क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। इसमें से कौन सा वाक्य सही लिखा है? मुझे बहुत आनंद आती है, गलत। मुझे बहुत आनंद आते हैं, ये भी गलत। मुझे बहुत आनंद आता है, तो यही सही हो जाएगा क्या? मुझे बहुत आनंद आता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 18, माखन लाल चतुर्वेदी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो माखन लाल चतुर्वेदी जी हैं, इनको किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन नंबर ए है वेणु लोक गूंज धरा या हिमतरंगिणी या फिर युगचरण। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमतरंगिणी जी के लिए मिला है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 19 हमारा क्या हो जाएगा? तेलुगु शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित किस शब्द से हुई है? तो तेलुगु शब्द है, इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तूफान, त्रिलिंग, मालिश या फिर मौदुर। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिलिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 20, भारत के उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की भाषा संबंधी निर्देश किस अनुच्छेद में है? भारत के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में किस भाषा का प्रयोग किया जाएगा, यह किस अनुच्छेद में लिखा गया है? आर्टिकल 344, आर्टिकल 346, आर्टिकल 348 या फिर आर्टिकल 120। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 348 में हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट में जिस भाषा का प्रयोग हुआ है उसके बारे में लिखा गया है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 21, हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट कृति है। हिंदी राम काव्य परंपरा के अंतर्गत एक विशिष्ट रचना कौन सी है? रामचंद्र का, कवि प्रिया, रसिक प्रिया या फिर विज्ञान गीता। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र का हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 22, जहां दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग साथ साथ किया जाता है वह क्रिया क्या कहलाती है? जहां दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग एक साथ मतलब एक ही बार में किया जाए तो वहां पर कौन सी क्रिया होती है? सकर्मक, अकर्मक, संयुक्त या फिर नाम धातु। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त क्रिया हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 23, निम्नलिखित वाक्य के खाली स्थान के लिए सही मुहावरा चुनिए। हमें यहाँ पर सही मुहावरे को बताना है। तो हमारा प्रश्न क्या है? बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया, तभी किसी ने कहा कि। बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया, तभी किसी ने कहा कि। उसके बाद हमें क्या भरना है ये बताना है। इन तिलों में तेल नहीं, इन तिलों में तेल नहीं, कंगाली में आटा गीला, सर सलामत तो पगड़ी हजार, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो साथियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, इन तेलों में तेल नहीं, मतलब ये नहीं देंगे कोई भी चीज। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 24, वाक्य में आए रिक्त स्थान के लिए विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। हमें इसमें से सही शब्द चुनना है। गांव के लोगों को क्या कहते हैं? गंवार व्यक्ति, ग्रामीण व्यक्ति,
गंगोरा व्यक्ति या फिर देहाती व्यक्ति? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रामीण व्यक्ति। साथियों ये जो लोग शहर वाले ये समझते हैं कि हम लोग अपने आप में कुछ हैं, तो आप ये ध्यान रखिए कि अगर किसान ना हो तो आप लोग वहां भूखे मर जाओगे। आपको इतना ज्ञान नहीं है कि जब तक किसान खेत में पैदा नहीं करेगा आप लोग खाओगे क्या। और आप लोग बोलते हो कि गांव वालों को कुछ आता नहीं है। अरे हम गांव से बिलोंग करने वाले लोग हैं। हमसे पूछिए कि जब हम यहाँ काम करते हैं, खेतों में गेहूं करते हैं, तब आपको कहीं जाके रोटी मिलती है। तो आप गांव वाले लोगों के लिए बिल्कुल भी कम ना सोचें। अगर ये ना हो तो आप रोटी खाने के लिए मोहताज रह जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 25। निम्नलिखित में से किस शब्द का एक वचन नहीं रहता है? निम्नलिखित में से किस शब्द का एक वचन नहीं रहता है? बेटा, काका, चाचा या फिर फूफा? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेटा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 26 हमारा क्या हो जाएगा? रामविलास शर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? रामविलास शर्मा जी को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? 1970, 1975, 1998 या फिर 1973? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1970 हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 27। निम्नलिखित शब्दों के क्रमशः पर्यायवाची शब्द होंगे। पार्वती, पुत्र, पृथ्वी, इनके पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएंगे? तो देखो पार्वती को उमा भी कहते हैं, पुत्र को सुत कहते हैं और पृथ्वी को सुधा कहते हैं। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रुद्राणी, नंदन और अवनी। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 28। विज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगा है? जो विज्ञान है इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है? ई, विज्ञ, विज्ञ, वी? तो साथियों क्या होता है? वी धन ज्ञान, बी धन ज्ञान होता है विज्ञान। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 29। गणपति चंद्रगुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? जो गणपति चंद्रगुप्त हैं इनके अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शालिभद्र सूरी। क्या? शालिभद्र सूरी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 30। महाजनी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। जो महाजनी शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ई, नी या फिर जनी? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 31। प्रत्येक इस संधि भेद का उदाहरण है। प्रत्येक में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि, गुण संधि, एड़ संधि या फिर दीर्घ संधि? तो साथियों इसमें एड़ संधि का प्रयोग है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 32। मैं घर जाता हूं इस वाक्य में सहायक क्रिया कौन सी है? मैं घर जाता हूं इस वाक्य में कौन सी सहायक क्रिया है? जाता, जाना, हूं या फिर जा? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हूं हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 33 हमारा क्या हो जाएगा? राष्ट्र में ई प्रत्यय लगा देने पर कौन सा नया शब्द बनेगा? आपको पता है राष्ट्र में ई प्रत्यय लगाने से राष्ट्रीय बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली पीवी से क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए होते हैं। में पीवाईक्यू क्वेश्चन का बहुत अधिक वेटेज रहता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 34 हमारा क्या हो जाएगा? कार्यालय पत्र के अर्ध सरकारी पत्र व्यवहार इनमें से मुख्यतः किनके बीच किया जा सकता है? शासकीय अधिकारियों के बीच, किसी एक या दूसरे परिवारों के बीच, अध्यापक और छात्रों के बीच, आपसी घनिष्ठ संबंधियों के बीच? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, शासकीय अधिकारियों के बीच ही आप कर सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 35। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस पंक्ति में यह पंक्ति किस कवि की है? प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, कबीरदास, रैदास, हरिदास निरंजनी या फिर दादू दयाल? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रैदास हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 36 हमारा क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। हमें इसमें से सही वाक्य की पहचान करना है कि कौन सा वाक्य सही लिखा है। तो चलिए देखते हैं।
इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वस्व है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वत्र शांति है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 37, निम्नलिखित शब्दों में से यौगिक शब्द की पहचान कीजिए। हमें इनमें से यौगिक शब्द की पहचान करनी है। मुरलीधर, पंकज, पुस्तक या फिर परम औषधि। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी परम औषधि। अब इसके बाद हम लोग करेंगे अपने जीके के प्रश्न। साथियों तो अब हम करेंगे अपने सामान्य ज्ञान के प्रश्न। इसका हमारा पहला प्रश्न क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसने किस राजवंश की नींव रखी? यह प्रश्न हमसे पूछ रहा है। लोधी वंश, तुगलक वंश, गुलाम वंश या फिर खिलजी वंश। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की नींव रखी थी। 39 हमारा क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन से देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं? यूएनओ के 5 सदस्य ऐसे कौन से हैं जो हमेशा स्थायी रहते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हैं। देखिए एक तो यूएसए है, एक अमेरिका हो गया, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। कौन से? अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस और चीन। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित में से किसकी खेती भारत में जायद फसल के रूप में की जाती है? इनमें से किसकी खेती भारत में जायद फसल के रूप में की जाती है? कपास, गेहूं, तरबूज या फिर सोयाबीन। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तरबूज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 41, उस देश का नाम बताइए जिसके साथ भारत ने अक्टूबर 2019 में दूध और दूध उत्पादों की आपूर्ति के लिए साइन किए हैं या एमओयू किया है? नेपाल, भूटान, श्रीलंका फिर मालदीव। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 42, भारत में लोसूंग या लोसांग त्योहार ज्यादातर हर साल दिसंबर के महीने में मनाया जाता है। यह त्योहार भारत के किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है? ये लोसांग त्योहार है, ये किस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है? हरियाणा, सिक्किम, केरल फिर पंजाब। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित हुए थे? इनमें से सबसे पहले परमवीर चक्र किसे दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेजर सोमनाथ शर्मा जी को सबसे पहले सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 45, उत्तर प्रदेश के नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, छपेली और चैता निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? ये किससे संबंधित हैं? नौटंकी, रासलीला, कजरी ये सभी किससे संबंधित हैं? तो ये है किससे? लोक नृत्य है ये सभी। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा लोक नृत्य। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 46 हमारा क्या हो जाएगा? प्रसिद्ध पुस्तक द कैलकटा क्रोमोसोम किसने लिखी है? जो कैलकटा क्रोमोसोम बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं हम, किसके द्वारा लिखी गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमिताभ घोष। अमिताभ घोष के द्वारा लिखी गई है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 47 हमारा क्या हो जाएगा? निम्नलिखित किस वर्ष में भारतीय आईटी अधिनियम 2000 में प्रमुख संशोधन किया गया? आईटी अधिनियम 2000 में प्रमुख संशोधन कब किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2008 में इसका संशोधन किया गया था। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 48, भारत में नोटबंदी कब हुई थी? भारत में अभी जो 2016 में नोटबंदी हुई थी ये कब हुई थी? तो आपको पता है कब? 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की गई थी। हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसकी घोषणा की थी। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 49, अगस्त 2020 में शौर्य चक्र पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अगस्त 2022 में शौर्य चक्र पुरस्कार किसे दिया गया? तो किसे दिया गया? विशाख नायर। विशाख नायर को दिया गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 50, नोटबंदी से पहले अर्थव्यवस्था में
500 के रुपए की नोटों की संख्या कितनी थी? जब नोटबंदी हुई थी उससे पहले भारत में कितने 500 के नोट थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 17,165 मिलियन। 17,165 मिलियन 500 नोटों की संख्या थी। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 51। इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है? इतिहासकारों के अनुसार दिल्ली का पहला सुल्तान किसे माना जाता है? महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर आराम शाह? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 52। वायुमंडलीय सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है? वायुमंडलीय आर्द्रता को मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो ये तो सभी को पता है, किसका उपयोग करते हैं? हाइग्रोमीटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, हाइग्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? साथियों यह प्रश्न 2015 में पूछा गया था, इसके लिए हम इसे छोड़ देते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 54। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन मध्य प्रदेश में स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में से एक नहीं है? ऐसा कौन सा है जो विश्व धरोहर स्थलों में शामिल नहीं है? खजुराहो स्मारक, हम्पी स्मारक, सांची में बौद्ध स्मारक या फिर भीमबेटका के शैलाश्रय? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हम्पी स्मारक समूह हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 55। निम्नलिखित विकल्पों में से किसे भारत और चीन के बीच प्रभावी सीमा कहा जाता है? भारत और चीन के बीच किसे प्रभावी सीमा कहा जाता है? मैकमोहन रेखा, डूरंड रेखा, रेड क्लिफ रेखा, पाक जंडबरू मध्य? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैकमोहन रेखा हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 56 हमारा क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में हम किस दिन मनाते हैं? तो क्या 31 अक्टूबर को एकता दिवस मनाया जाता है। कब? 31 अक्टूबर को एकता दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 57 हमारा क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्धारित तत्व कहां से लिए गए हैं? डीपीएसपी हैं, ये कहां से लिए गए हैं? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए। कहां के? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59 हमारा क्या हो जाएगा? यूथोपिया की मुद्रा क्या है? जो यूथोपिया है इसकी मुद्रा क्या है? डॉलर, शिलिंग, टका या फिर बिर? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 60। साथियों यह प्रश्न 2019 में पूछा गया था, सॉरी 2020 में पूछा गया था, क्योंकि ये उस समय का अपडेट थी, तो इसलिए एक क्वेश्चन में छोड़ना पड़ेगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 61। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी में निम्नलिखित में से किस श्रेणी के अधिकारियों को बुनियादी प्रशिक्षण मिलता है? जो केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी है इनमें किस ग्रेड के अधिकारियों को मतलब ट्रेनिंग दी जाती है? ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप बी और सी दोनों? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रुप ए के अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाती है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 62। अर्जेंटीना की राजधानी कौन सी है? इनमें से अर्जेंटीना की राजधानी कहां है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्यूनस आयर्स हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 33 हमारा क्या होगा? सॉरी 63 हमारा क्या हो जाएगा? मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय 2006 में दौरान निम्नलिखित में से किस मानवाधिकार आयोग की जगह ली? मतलब किसने मानवाधिकार आयोग की जगह ली? तो बताइए किसने ली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानवाधिकार परिषद हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 64। निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू की? सबसे पहले इनमें से किस देश ने जीएसटी लागू की थी? तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले जीएसटी लागू करने वाला देश फ्रांस है। क्या? फ्रांस ने की थी। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 65। 1913 से 14 में हुए ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे? ताना भगत आंदोलन है इसके नेता कौन थे? जयपाल सिंह, सुखदेव सिंह, जतरा भगत या फिर महिपाल जगत राणा?
तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जतरा भगत हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 66 हमारा क्या हो जाएगा? ये साथियों ये भी क्वेश्चन हमारा है करंट अफेयर का, लेकिन हम इसे कर लेते हैं क्योंकि इसकी आगे आने वाली परीक्षा में संभावना ज्यादा है। जनवरी 2020 में आशुगंज और अखैरा के बीच 59.58 किलोमीटर लंबी सड़क को 4 लेन के राजमार्ग में बदलने के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ समझौता किया है? तो किसने किया है? बांग्लादेश। किसने? बांग्लादेश के साथ हमारा समझौता हुआ है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 67 हमारा क्या हो जाएगा? मानवाधिकार परिषद निम्नलिखित में से किस वर्ष गठित किया गया था? तो मानवाधिकार आयोग है, ये किस वर्ष गठित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2006 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 68 निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित आधिकारिक भाषाओं में से नहीं है? इनमें से कौन सी भाषा है जिसे 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? फारसी, संस्कृत, कश्मीरी या संथाली? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फारसी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 69 निम्नलिखित में से कौन राजस्व विभाग का उच्चतर पदाधिकारी है? राजस्व विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? राजस्व सचिव, राजस्व परिषद, चकबंदी या फिर राहत आयुक्त? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्व सचिव। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 70 नीलगिरी खापली, जो नीलगिरी खापली है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी निम्नलिखित फसलों में से किसकी एक उच्च उपज वाली फसल है? नीलगिरी खापली में किस फसल को उपज होती है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा क्या? गेहूं उगाया जाता है नीलगिरी खापली में। हमारा अगला प्रश्न क्या है? साथियों ये क्वेश्चन 2020 में करंट अफेयर का है, इसलिए हम इसे छोड़ देते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 73 हमारा क्या हो जाएगा? मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक का उल्लेख भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की किस श्रेणी में है? मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक ये किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है? तो ये आती है किसके? शोषण के विरुद्ध अधिकार। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 74 मानवाधिकार संधि निकायों के स्वतंत्र विशेषज्ञों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? मानवाधिकार संधि निकायों के जो स्वतंत्र विशेषज्ञ होते हैं इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इनका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 75 भारत में कितने केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण विद्यालय हैं? भारत में कितने केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण केंद्र हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5। साथियों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कृपया मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आज के इन 75 क्वेश्चन में से आपने 60 क्वेश्चन सही किए हैं तो मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। दोस्तों ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाले समय में आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज प्लान कर रहा हूं जो आपको जल्द से जल्द ही दिया जाएगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।